प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर से सीखा, एक नए विषय को प्रभु ने हमारे हृदय में दिया और मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने उस पिछले अध्ययन के द्वारा जरूर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया है। मैं कुछ गवाहियां मेरे पास आई है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को उस मनुष्य पर जरूर प्रकट करेगा जो उसकी बाढ़ जो होने में लगा रहेगा। हालेलुया। धीरज के साथ यहोवा की बाढ़ जो होने के लिए हमने कल सीखा है। मेरा विश्वास है जो अध्ययन हमने शुरू किया है इसका अंत हम में से हर एक के लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन। आज फिर एक बार उसी अध्ययन को लेकर प्रभु हमारे मध्य में है प्रियो। और इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को सीखे समझे उसके प्रति गंभीर हो, क्यों ना हम अपने अध्ययन की शुरुआत परमेश्वर के वचनों को पढ़कर करें। आमीन। ताकि हम प्रभु के वचनों को पढ़कर अपने मुख से उसकी महानता का अंगीकार कर सके, उसका गुणानुवाद कर सके। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 44 अध्याय, उसके 3 से लेकर उसके 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 44 उसके 3 से लेकर 8 वचन। साम्स chapter 44 verses 3, 4, 5, 6, 7 and 8 we will read it together. Amen. और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए वो सामर्थ्य की पुस्तक है कि जैसे ही हम इसको खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं अधोलोक थरथराने और कांपने लगता है। हालेलुया। शत्रु आपसे नहीं डरता है, लेकिन जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं शत्रु उस परमेश्वर से थर्राता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर हमारा पिता और हमारा भाई और हमारा सहायक कहलाता है। Amen. What a privilege to serve Jesus Christ. Amen. आइए प्रियो कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महानता का अंगीकार करें। Psalms chapter 44 and verse 3. The word says, क्योंकि वे न तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हमारा स्वभाव में धन्यवाद होना जरूरी है, क्योंकि यीशु के स्वभाव में धन्यवाद था। रोज वो कभी मरुस्थल में, कभी जंगल में, कभी पहाड़ी पर जाकर परमेश्वर को धन्यवाद देता था और उसके साथ समय बिताता था। हालेलुया। प्रियो, ये वचन कहता है क्योंकि वे न तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से। पर कलीसिया के साथ समस्या ये है, बहुत सारे लोगों को लगता है वो अपने तलवार और बाहुबल से इस पृथ्वी में आगे बढ़ रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। आपकी तलवार, आपकी ताकत, आपका धन, आपका बल आपको इस पृथ्वी पर विजय नहीं दिला सकता है। हालेलुया। तो फिर पास्टर साहब हमने ये सब काम करना छोड़कर घर पे बैठना चाहिए कि नहीं? वचन में या काम में जो कुछ भी करो यहोवा को स्मरण करके करना, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मैं पिछले कुछ दिनों से अनुभव कर रहा हूँ, एवरी डे व्हेन आई स्टार्ट माय डे मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु तेरा वचन कहता है कि वचन या काम में जो कुछ भी करो तुझे स्मरण करके। मैं तुझे स्मरण करता हूँ पिता। आज के मेरे दिन भर में प्रभु पवित्र आत्मा तू नियंत्रण ले, तू मेरी सहायता कर, तू मेरा मार्गदर्शक बन, तू मुझे बुद्धि और ज्ञान से भर, और मैं इसके रिजल्ट्स को अपने जीवन में देख रहा हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। जब हम वचन के अनुसार, वचन के आधार पर कार्य करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। आमीन। वचन कहता है न तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु तेरे मुख के कारण हम कैसे जयवंत हो सकते हैं? परमेश्वर का एक वचन प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया, तू मेरी महिमा को नहीं देख सकता।
हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उस पर टिक जाते हैं, उस पर लीन हो जाते हैं, उसके कंधे पर अपना सर रख देते हैं, उसके सिरों पर अपने पाँव को झुका देते हैं, तो परमेश्वर के मुख की महिमा से, परमेश्वर के मुख की तेजी से शत्रु धराशायी हो जाता है। हालेलुया। सच अ पावरफुल ग्लोरी गॉड कैरीज, इतनी अद्भुत महिमा है मेरे और आपके परमेश्वर के मुख पर कि जब हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसकी बाट धीरज के साथ जो होते हैं, वो अपने मुख का प्रकाश शत्रु पर उंडेलता है और उसके प्रकाश की ध्वनि इतनी अधिक है, उसके प्रकाश की चमक इतनी अधिक है कि शत्रु नष्ट नाबूद हो जाता है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम अपने बुद्धि, अपने बल, अपने ज्ञान से, अपनी सामर्थ, अपनी सोच के अनुसार हम शत्रु से लड़ने का प्रयास करते हैं और वो हमें पटकने दे देता है। लेकिन जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे, प्रभु का वायदा है। हालेलुया। उसके मुख के प्रकाश में इतनी सामर्थ्य है कि उसकी महिमा से ही शत्रु धराशायी हो जाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। See, when you trust in the Lord, when you confess by thy mouth that he is the King of King and the Lord of Lord, he is not only my he is not he doesn't only save my life, but then he gave me everything whatever belongs to him. आमीन। जब आप इस बात पर विश्वास करते कि प्रभु तूने केवल मेरे जीवन को ही नहीं बचाया, परंतु तूने वो सब कुछ मुझे दे दिया, उस सब का मुझे संगी वारिस बना दिया जो तेरा है। जब आप इस मंशा के साथ, इस सोच के साथ प्रभु के पास जाते हैं, तो परमेश्वर आपके उद्धार के द्वारा बड़े बड़े कामों को करने की आपको आज्ञा दे देता है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर भी आप पर विश्वास करता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकल कर गिरा देंगे। हालेलुया। इस बात को अंडरलाइन कर लेना, तेरे सहारे से। आमीन। शत्रु को आप कब पीछे ढकेल सकते हैं? जब प्रभु का हाथ आपके हाथों में होगा, या आप अपने हाथ को प्रभु के हाथ में थमा देंगे या सौंप देंगे। वचन बहुत गंभीरता से अध्ययन करना, जब भी आप पढ़ाई करें ना परमेश्वर के वचन की, गंभीरता से। वचन कहता है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद डालेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सहारे को लेते हैं, जब हम परमेश्वर के नाम का सहारा इस्तेमाल, इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक यू, दिस इज द प्रेयर। मैं यीशु के नाम से तुझे नष्ट नाबूद होने की आज्ञा देता हूं, तब काम करेगा। आमीन। उसके लिए हमको प्रभु के नाम की सहारे की जरूरत पड़ेगी, है ना। कई लोगों को हमने कहा, मैंने सेवकाई में देखा है, बहुत ताकत लगा रहे दुष्टात्मा भगाने के लिए। दुष्टात्मा तो टस से मस नहीं हो रहा, पर इनके पसीने छूट जा रहे हैं। नो, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अबव ऑल अदर नेम्स। Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is the Lord. Hallelujah. वचन कहता है, हर घुटना टिकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। और जब आप उसके नाम का सहारा लेते हैं, तो शत्रु को केवल आप ढकेल कर गिराते नहीं हैं, परंतु उस पर खड़े होकर आप उसको रौंद देते हैं। हालेलुया। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसको ढकेलना सीखिए। लिटरली ट्राई इट आउट, है ना। आप इसको एक्शन में, फिजिकल एक्शन में, बीमारी का पहाड़ होगा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे ढकेलता हूं, उस पर खड़े रहिए, कूदिए, नाचिए, परख कर देखिए कि यह हवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। हालेलुया। मनुष्य अपने आप पर भरोसा न रखे। अब तलवार और धनुष तो आपके पास नहीं है, तो ये तलवार और धनुष क्या है हम सब जानते हैं। धन है, जमीन है, पोजीशन है, इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे अलग अलग औजार हो सकते हैं। लेकिन अगर इन बातों के भरोसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस पृथ्वी पर विजय में बढ़ेंगे, तो आप अंधकार की ओर बरगला कर ढकेले जा रहे हैं। शत्रु आपको उलझा रहा है। आमीन। नहीं, आप तलवार और बल से नहीं, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम विजय को जीतते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बोलना चाहता है।
परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हालेलुया, तू ही ने, परमेश्वर ने हमें बचाया है। आमीन। शत्रु से अगर हमको कोई बचा सकता है तो वो हमारा स्वर्गीय पिता है। मनुष्य हमको नहीं बचा सकता, सेना हमको बचा नहीं सकती। इसीलिए भजन में लिखा हुआ है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल दे, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, फिर भी मैं न डरूंगा। हालेलुया। ये तब संभव है जब when you learn to lean on God, जब आप परमेश्वर पर टिके रहना सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये विजय आपके लिए प्राप्त करना बहुत ही सरल हो जाता है। आमीन। आगे वचन कहता है, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। दिन भर बड़ाई, सदैव धन्यवाद। दिन भर बढ़ाई, सदैव धन्यवाद। संडे टू संडे बढ़ाई, संडे टू संडे धन्यवाद। बाइबल सेज ऑल टाइम्स, हर पल हर क्षण तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल, मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हालेलुया। हर पल हर क्षण यहोवा का सदैव धन्यवाद करते रहे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को, इन वचनों को समझने में आपकी और मेरी सहायता करे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर के सामने करेंगे और हम वचन के भेद को परमेश्वर से सीखने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। लेट अस बाउ डाउन आवर हेड। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो एबेनेजर बनकर तूने हमारी यहाँ तक सहायता की है राजा। प्रभु जी, आने वाले वचनों के लिए हम अपना सब कुछ परमेश्वर पिता तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा, ताकि हम इन वचनों को समझ सके और आशीष का भागी हो सके राजा। प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनमें से हर एक की जरूरतों को तू पूर्ण करना राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम नस्तनाबूद होने की आज्ञा देते हैं राजा। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हम कल मूसा के विषय में सीख रहे थे। हम सब जानते हैं कि कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है। जो आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं वो जरूर कल के अध्ययन को करें, ताकि आपको समझने के लिए आसानी जाए। कल हमने हमारा जो विषय है, परमेश्वर की लाठी बने, बी अ गॉड्स स्टाफ और अ रॉड। आमीन। परमेश्वर की लाठी बने। आमीन। और इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और कल हमने जो वचन पढ़ा था निर्गमन की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसके दूसरे वचन से आगे हमने पढ़ा था किस प्रकार से जलती झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और कैसे परमेश्वर ने उससे पहला शब्द कहा, टेक ऑफ योर शूज, तू अपने जूते उतार ले। उसका प्रकाशन कल मैंने आप लोगों को बताया था और मेरा विश्वास है कि कल जो बातें हमने सीखी थी परमेश्वर ने जरूर उसके द्वारा आपको आशीष दी है। हालेलुया। मैं आपको कल बता रहा था, जब मूसा उस जलती हुई झाड़ी के सामने गया तो अत्यंत भयभीत और डरते और कांपते हुए उसने अपने जूते उतारे, बिकॉज ही हर्ड लिटरली द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने सटीक तरीके से परमेश्वर की वाणी को सुना था, तू अपने जूते को उतार। हालेलुया। और डरते और कांपते हुए मूसा ने उन जूते को उतारा एंड ही सेड, गॉड गिव मी अ साइन। आमीन। उसने कहा, प्रभु तू मुझे कुछ चिन्ह दे। अक्सर हम भी परमेश्वर से कई बार, आज भी हम परमेश्वर को परखते और परखना चाहिए। देयर इज नो डाउट। परमेश्वर ने कहा है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखो, क्योंकि जब जब तुम यहोवा को परखोगे परमेश्वर की भलाई ही आप तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। हालेलुया। सो यहाँ पर he said, God give me a sign and I will stop running from the call. हालेलुया। अक्सर हम परमेश्वर को इस एरिया में परखते हैं, प्रभु
तू अगर चाहता है कि मैं सिगरेट छोड़ दूं, तू चाहता है मैं नशा छोड़ दूं, प्रभु तू चाहता है कि मैं इस बात से पीछे हट जाऊं, तो मुझे कोई तो भी चिन्ह दिखा। जब तू मुझे चिन्ह दिखाएगा तो मैं करूंगा। आप करते कि नहीं पता नहीं, मैं करता था पहले। आमीन। जब मैं अपने आप को प्रभु के राज्य में नीचे से ऊपर की ओर लेकर प्रभु की सामर्थ के द्वारा बढ़ रहा था, कई बार मैंने प्रभु से कहा, लॉर्ड यू डू दिस एंड देन आई विल डू व्हाट यू से। आमीन। बहुत सारे लोग सिखाते हैं, नहीं नहीं बाबा, परमेश्वर को ऐसा कंडीशन नहीं डालना। ऑफ कोर्स गॉड्स लव इज अनकंडीशनल, सो शुड बी आवर लव। आमीन। हमारा भी प्रेम वैसा ही अनकंडीशनल होना चाहिए। लेकिन उसी परमेश्वर का वचन ये भी चाहता है, परख कर देख। जब आप संकट के समय होते हैं ना, वो आपके परमेश्वर को परखने का सबसे सटीक समय होता है। लेकिन पता है आप परमेश्वर को परखने से क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि आपका धीरज कम होता है। इसीलिए हमने कल एक वचन पढ़ा था, धीरज से मैं परमेश्वर की बाट जोहता रहा और वो मेरी ओर झुक कर उसने मेरी दोहाई को सुना। हालेलुया। धीरज का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने मूसा से, मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ने मूसा से कहा होगा, अच्छा बेटा अब तू मुझसे डील करेगा, तू मुझसे चिन्ह मांगेगा, तू मुझे परखेगा। परमेश्वर ने, ऐसा मैं सोचता हूँ, ये मेरा अध्ययन है, ये मेरा वर्जन है, पवित्र शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। बट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू गॉड, व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्ड, दैट वाज माय इमेजिनेशन कि प्रभु ने कहा होगा जल्दी झाड़ी में से, अच्छा बेटा इतना बड़ा तेरे को साइन मैंने दिखा दिया कि झाड़ी जल रही है पर राख नहीं हो रही, भस्म नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी तू मुझे कहता है कि मुझे कोई चिन्ह दिखा। लेकिन परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिखाया। हालेलुया। क्यों दिखाया आप जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया था, उसने उन जूतों को उतार दिया था। हालेलुया। हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, पर हम प्रभु से चमत्कार जरूर चाहते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। फॉलो द कमांड ऑफ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर की वाचा का पालन करना सीखे और देखिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देगा। जब परमेश्वर से उसने कहा तू मुझसे चिन्ह चाहता है, ठीक है, तो अब बता बेटा तेरे हाथ में क्या है? क्या था उसके हाथ में? साधारण सी चरवाहे की लकड़ी, पॉलिश की हुई, गोल्डन प्लेटेड नहीं थी। आमीन। सिंपल लकड़ी जो हमारे घरों में भी रहती है कई बार, है ना, कुत्तों को भगाने के लिए, कोई ऐसी विपत्ति से बचने के लिए जो हमारे लिए निराशा का कारण ठहरे, उसके लिए कई बार हमारे घरों में भी हम लठर या लाठी रखते हैं। आमीन। सो परमेश्वर ने उससे कहा, अच्छा बेटा चिन्ह मांगता है, चल तेरे को चिन्ह देता हूं मैं, बोल तेरे हाथ में क्या है? व्हाट डिड ही से? मोसेस सेड, आई हैव दिस स्टिक, मेरे पास ये लाठी है। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, ये लाठी है। क्यों? क्योंकि दो ही चीजें उसके पास थी, मैंने आपको कल बताया, जूती और लाठी। जूती तो उतार दी थी उसने, लाठी बची थी। उसने बोला प्रभु मेरे पास ये लाठी है। और परमेश्वर ने उसे क्या कहा? वचन क्या कहता है? हमने अभी पढ़ा, फिर से एक बार आप लोग, मैं चाहता हूं आप लोग निर्गमन 4:2 निकाल ले। यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? वह तेरे हाथ में क्या है? वहां बोला लाठी है प्रभु। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। फिर ध्यान दीजिए, काय के लिए डालू? क्यों डालू? इससे क्या होने वाला है? ये कौन सा भलता ही चिन्ह दिखा रहा? नो आर्ग्यूमेंट विद द लॉर्ड। इफ गॉड सेज डू इट। आमीन। अगर प्रभु आपको कुछ करने के लिए कहता है, करना सीखे। आमीन। नम्र बने रहे। ये तभी संभव है जब आप में नम्रता और दीनता रहेगी। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने उसे कहा भूमि पर डाल दे। और आगे क्या हुआ? जब मूसा ने उसे भूमि पर डाल दिया, तब वह साधारण सी लाठी, लिसन केयरफुली, द वर्ड सेज दैट कॉमन स्टिक turned into something supernatural and it became a living serpent. हालेलुया। कुछ अलौकिक हुआ, कुछ असाधारण सी बात वहां पर हुई। उसके विनती और विचारों से ऊपर वहां तक कुछ हुआ। वो साधारण सी लाठी जिसको इतने वर्षों से मूसा लेकर ढो रहा था, चरवाहे के कार्य में उसको इस्तेमाल कर रहा था, वो लाठी उसने बड़ी साधारण तरीके से जमीन पर फेंक दी और वहां पर परमेश्वर ने उसे एक असाधारण चमत्कार को दिखाया। एंड व्हाट वाज दैट सुपरनैचुरल थिंग? That stick, that rod, that staff became the living serpent. Hallelujah. और the living snake, आप उसको, वो लाठी एक जीवित सांप में बदल गई या सर्प में बदल गई, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और वचन कहता है उसके आगे क्या हुआ? जैसे ही उसने लाठी फेंकी वो सांप बन गई, ये भाग खड़ा हुआ। हालेलुया। बिकॉज ये डर गया। एंड इट इज वेरी कॉमन। आमीन।
ये बहुत साधारण सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। उसने लाठी डाली, ही वुड हैव नेवर इमेजिन, आमेन, ये इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो लाठी जो है वो सर्प में बदल जाएगी, आमेन। लेकिन जैसे ही उसने उस सर्प को देखा, मूसा भाग खड़ा हुआ उस सर्प के सामने से, हालेलुया। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला जो पार्ट है, मुझे बड़ा मेरा बड़ा हृदय के करीब है ये अध्ययन मूसा का। लेकिन इससे बड़ी बात क्या हुई, जैसे ही द मोमेंट ही स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम दैट स्टिक और दैट स्नेक, जैसे ही वो उस सांप से भागने लगा, उसे ध्यान आया कि परमेश्वर उससे कह रहा है वापस लौटा और उस सांप की पूंछ को पकड़ ले। हालेलुया। फिर से दूसरी बार, है ना, परमेश्वर ने उससे कहा, पहली बार जूते उतारने के लिए कहा, दूसरी बार कहा बेटा वापस आ और इस सांप की पूंछ को पकड़ ले, आमीन। और उसके आगे हमने वचन कल पढ़ा था। अब यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कोई साधारण बात नहीं कही थी। अगर आपसे कोई कहेगा तो आप सट्ट से जाके पूंछ पकड़ेंगे क्या? उसका परिणाम आप जानते हैं आपके साथ क्या होगा। हालेलुया। ये बहुत कॉमन चीजें हैं, इसको ऐसा हम बड़े पवित्र शास्त्रों को ना धर्मी लोग बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, विच इज वेरी बैड। बहुत दुख की बात है, बहुत खराब बात है ना। ये बहुत अद्भुत वचन है। इन वचनों ने मेरे और आपके जीवन को बदल कर रखा है प्रियो। हम जो अंधकार की गहराई में तराई में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हमें इन वचनों के द्वारा ही उस ज्योति की चट्टान पर खड़ा किया है। आमीन। इसको बड़ी गहराई से सीखना, इसको बड़े दिल से लगाना, इसको अपने मन में डाल देना। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, उस पर दिन रात ध्यान दिए रहना, ऐसा यहोशू कहता है। आमीन। इन वचनों को बड़ी गहराई से लेना। ये परमेश्वर की वाणी को उसने सुना, वो परमेश्वर कहता है अरे वापस आ, उसकी सांप की पूंछ पकड़ ले। और ये कोई साधारण बात परमेश्वर ने उससे नहीं कही थी। बट बिफोर रिवीलिंग दैट टू यू, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको कहा कि ये जाकर सांप की पूंछ को पकड़ ले कोई साधारण बात नहीं है। मैं लेकिन इसको आपको बाद में बताऊंगा कि इसका प्रकाशन क्या है। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर चाहता था कि मूसा सांप को पकड़े। क्या परमेश्वर ये परख रहा था कि जैसे ये सांप की ओर पलटेगा मैं उसको वापस लाठी बना दूंगा? नहीं। हम सब जानते हैं मूसा ने सांप की पूंछ को पकड़ लिया। आमीन। सो क्यों प्रभु चाहता था कि वो मूसा उस सांप को की पूंछ को पकड़ ले, है ना। मैं प्रभु से पूछने लगा, भाई लॉर्ड तूने मुझे प्रश्न बताया, तू ही मुझे उत्तर बता। ये प्रश्न मेरे हृदय में परमेश्वर की ओर से आया। अरे तूने पूछा नहीं कि क्यों मैंने उसको सांप को पकड़ने के लिए कहा, पूंछ को पकड़ने के लिए कहा खासकर? आई सेड लॉर्ड आई डोंट नो। लॉर्ड सेड प्रेड, आमीन। और मैं प्रार्थना करने लगा। कुछ समय प्रार्थना में बिताने के बाद प्रभु ने मुझे प्रकट किया, व्हाई गॉड आस्क्ड मोसेस, क्यों परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू सांप की या सर्प की पूंछ को पकड़ ले? बिकॉज इन स्पिरिचुअल रैल्म और इन अनदर वर्ड्स, बिफोर मोसेस कैन फुलफिल and do what he wants you to do in his life, परमेश्वर चाहता था that he should confront with fear. Amen. इससे पहले कि परमेश्वर मूसा के जीवन के द्वारा उस उद्देश्य को पूरा करे जो परमेश्वर ने उसके जीवन में तय किया था, इससे पहले कि प्रभु साधारण भाषा में, इससे पहले कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल अपनी सेवकाई के लिए करे, परमेश्वर चाहता था कि वो भय का सामना करे, ना कि भय से भागने लगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब आपके जीवन में सर्प रूपी परिस्थिति आती है ना, आप उससे भागने लगते हैं। आपको लगता है अरे झटको भागो रे बाबा पहले। नो नो नो, डोंट रन अवे। Amen. Don't run away from your situations. Don't run away from your circumstances. But face those circumstances. Hallelujah. अपनी परिस्थितियों से भागना नहीं। हर एक के जीवन में विकट परिस्थितियां हैं। हर एक व्यक्ति को परीक्षा से होकर गुजरना है। लेकिन परीक्षा से होकर जब आप गुजरते हैं तो प्रभु का वायदा है, अगर तू नदी से होकर गुजरेगा तो उसकी गहराई तुझे डुबाने नहीं पाएगी, अगर तू अग्नि से होकर चलेगा तो उसकी लौ तुझे झुलसाने ना पाएगी। हालेलुया। लेकिन आपको उससे होना पड़ेगा। अगर आप अग्नि को देखकर भाग जाएंगे, नदी की गहराई से आप भाग जाएंगे, तो आप नदी को कभी भी पार नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। बिफोर गॉड कुड यूज हिम, गॉड कुड यूज मोसेस फॉर हिज मिनिस्ट्री, God wanted him to confront with fear.
हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि मूसा भय का सामना करना सीखे। जब आप भय का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, भय धराशायी हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि भय शत्रु की ओर से आता है। भय शत्रु है। भय हमको कमजोर नहीं कर सकता है, शत्रु हमको कमजोर नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है, मैंने तुमको भय की आत्मा नहीं दी, परंतु मैंने तो तुम्हें शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आमीन। परमेश्वर चाहता था कि मूसा, जिसको मैंने चुना है, जिसको मैंने इतनी अद्भुत सेवा के लिए आने वाले समय में चुना है, अगर ये कि सांप से डर जाएगा तो इस बंधुआई से मेरे लोगों को कैसे छुटकारा दिलाएगा। Amen. And that is what God wanted him to confront with fear. परमेश्वर चाहता था कि मूसा भय का सामना करे। इसीलिए भागते हुए मूसा को परमेश्वर ने आवाज देकर कहा, लौट करा और इस सर्प की पूंछ को तू पकड़ ले। हालेलुया। आज अगर आप किसी बात से भयभीत है, चाहे वो बीमारी का भय हो, कर्जे का भय हो, नादारी का भय हो, बीमारी का भय हो, किसी भी प्रकार का भय क्यों ना हो, कन्फ्रंट, आमीन, उसका सामना करना सीखे। क्योंकि जब आप भय के सामने खड़े हो जाते हैं, भय धराशायी हो जाता है, वो नेस्त नाबूद हो जाता है। वो आपको डरा सकता है, विजय को नहीं पा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस कलवरी पर मेरे और आपके लिए पहले ही विजय को पा लिया है। हालेलुया। आमीन। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, मुझे बड़ा आनंद हुआ। और परमेश्वर चाहता था कि जिस बड़ी सेवकाई के लिए मैंने इस बच्चे को चुना है, इस मूसा को चुना है, इस सेवक को चुना है, मैं चाहता हूं कि तू अगर सर्प का सामना नहीं करेगा तो तू आने वाले कठिन लाल समुद्र का सामना भले कैसे करने पाएगा। आज शायद आपकी परिस्थिति, उस समय मूसा को सर्प बहुत बड़ी बीमारी लगी होगी, या सर्प बहुत बड़ा पहाड़ लगा होगा, और बाप रे सांप भाग रहा होगा डंग 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 करके। लेकिन अगर वो सांप का सामना नहीं कर पाएगा तो वो लाल समुद्र को कैसे पार करेगा। हालेलुया। मूसा थोड़ी जानता था कल सर्प से भी बड़ी मुसीबतें आने वाली है, लेकिन जब उसके अंदर का भय निकल गया ना, तो वो लाल समुद्र की ओर जब लाठी लेकर खड़ा हुआ, लाल समुद्र भी दो भागों में बढ़ गया। हालेलुया। अद्भुत गहरा वचन है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आप भय, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है, तो परमेश्वर चाहता है आप भय का सामना करना सीखे। हालेलुया। मूसा सांप को देखकर भाग खड़ा हुआ, और परमेश्वर चाहता था कि मूसा उस डर पर पहले विजय प्राप्त करे, क्योंकि डर या भय ही है जो मनुष्य को कमजोर और निराश कर देता है, और निराशा आपको अंधकार में, अंधकार आपको मृत्यु में ढकेल देता है। ये परमेश्वर का नहीं, ये शत्रु का कार्य है, ये उसका स्वभाव है। आमीन। इसलिए प्रभु चाहता था कि परमेश्वर मूसा उस भय पर विजय को प्राप्त करे, क्योंकि भय उसको निराशा में डुबो देता था। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। संसार में बहुत अलग अलग प्रकार के भय हैं, जिसके विषय हम अगले सेशन में बात करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है आज जो बातें हमने सीखी है, इसके द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार धन्यवाद के बलिदान को लेकर तेरे सामने आते हैं राजा। प्रभु, जैसे तूने मूसा के भय को दूर किया, तू हमारे भी भय को दूर करता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। शत्रु की हर शक्ति पर तूने हमको अधिकार दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उनमें से हर एक को आशीष दे, और उनके अंदर की भय की आत्मा को मैं यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से खदेड़ता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। इस प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।